नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत श्रोत्री। आप देख रहे हैं शाह टाइम का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब है shahtime.com और वेबसाइट है shahtime.digital.com, उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम है। आप तरह तरह की खबरों के लिए, अच्छी खबरों की, देश और दुनिया से रिलेटेड खबरों के लिए उसको सब्सक्राइब कर लें। आज जिस मुद्दे में हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा इस समय काफ़ी छाया हुआ है। बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बार पलटवार एक के बाद एक किया जा रहा है। लगातार एक दूसरे पर सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं। अब तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा करार दे दिया है, मतलब कि इमरजेंसी कहां से शब्द निकला था, फिर उस पर कितनी कंट्रोवर्सी हुई और सीधा पहुंच गया वो दिल्ली में। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आपदा शब्द का इस्तेमाल चुनाव के दौरान करने वाली है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई ऐसे मामले हम देख चुके हैं जहां पर आपदा से रिलेटेड मामलों में कई बार इसका यूज किया गया है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी जब वो प्रधानमंत्री थी। उसके बाद देश और दुनिया में भारत का एक अलग ही पासा पलट गया था। तो आज एक परिवर्तन रैली थी रोहिणी में, दिल्ली के रोहिणी में, जहां पे जापानी स्टेडियम में, और वहां पर सीधे तौर पर हमला किया गया है बीजेपी के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और बीजेपी के नेताओं की तरफ से। और पिछले दिनों 29 बंदों की लिस्ट भी जारी कर दी गई, उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है बीजेपी ने। लेकिन इसी बीच एक आपको खबर से बताते हैं छोटी सी। आपको याद होगा हरियाणा में और महाराष्ट्र में उल्टी धारा बह रही थी। उल्टी धारा का मतलब आप समझते होंगे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसके एंटी जो लहर चलती है, जिसे हम एंटी लहर भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें एक नेता, हम नाम नहीं लेंगे, इशारों में बात समझाएंगे, और इशारे सीधे कहते हैं कि उसमें एक नाम सामने आया था जिसको दोनों तरफ से कमान सौंपी गई थी उस समय प्रभारी पर। और उसने जब रैलियों का जिम्मा अपने ऊपर संभाला तो हरियाणा में जहां बीजेपी हार रही थी, तमाम जितने एग्जिट पोल हुए उनमें हार रही थी, उल्टी गंगा बह गई। मतलब बीजेपी वहां पर जीत गई। वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ, एक प्रचंड जीत, अकेले अपने दम पर ही मात्र 10 सीटें कम, और सीधे तौर पर एक बहुमत आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नाम हम भी लेंगे नहीं, लेकिन जो हमारे सोर्स है उनके हवाले से एक खबर बिल्कुल सामने से निकल कर आ रही है कि उसी व्यक्ति को अब दिल्ली की कमान दी जा सकती है चुनाव प्रचार की। और दिल्ली चुनाव प्रचार अगर उस व्यक्ति के हाथ में रहता है तो जो दो स्टेट्स जहां पर एंटी लहर थी बीजेपी के, वहां कैसे प्रो इनकम्बेंसी बन गई, एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी और प्रो इनकम्बेंसी बन गई, और कैसे वो बीजेपी वहां पर जीत गई। उसी तरह से कुछ ऐसा हमें दिल्ली चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी दिन बाकी हैं, अभी चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन 1 या 2 दिन में तारीखों की घोषणा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी देखना होगा कि कौन कौन से खेल दिल्ली में खेले जाते हैं कि नहीं तो। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर हम जिस नेता की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका 2 से 3 दिन में खुलासा हो जाएगा, उसके बाद हम आपको खुलकर बता सकेंगे। लेकिन अगर उस नेता के हाथ में कमान जाती है और वो नेता अगर कुछ करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे चुनाव के परिणाम आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी खास पेशकश थी। तमाम देश और दुनिया की आप खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शाह टाइम का डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत श्रोत्री। आप देख रहे हैं शाह टाइम का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब है shahtime.com और वेबसाइट है shahtime.digital.com, उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम है। आप तरह तरह की खबरों के लिए, अच्छी खबरों की, देश और दुनिया से रिलेटेड खबरों के लिए उसको सब्सक्राइब कर लें। आज जिस मुद्दे में हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा इस समय काफ़ी छाया हुआ है। बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बार पलटवार एक के बाद एक किया जा रहा है। लगातार एक दूसरे पर सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं।
अब तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा करार दे दिया है, मतलब कि इमरजेंसी। इमरजेंसी कहां से शब्द निकला था, फिर उस पर कितनी कंट्रोवर्सी हुई और सीधा पहुंच गया वो दिल्ली में। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आपदा शब्द का इस्तेमाल चुनाव के दौरान करने वाली है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई ऐसे मामले हम देख चुके हैं जहां पर आपदा से रिलेटेड मामलों में कई बार इसका यूज किया गया है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी जब वो प्रधानमंत्री थी। उसके बाद देश और दुनिया में भारत का एक अलग ही पासा पलट गया था। तो आज एक परिवर्तन रैली थी रोहिणी में, दिल्ली के रोहिणी में।